तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूनिया। माय नेम इज सनी भोसले। स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हम यूपीएससी सीसेट 2025 का बिल्कुल बचा चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। बट आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है 2023 के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि 2023 का जो पेपर माना गया वो सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से माना गया कि सबसे मुश्किल पेपर आया अभी तक का, जो भी सीसेट का आपका आया। क्लियर? कहीं ना कहीं सच भी था। बट अगर आपने पिछले साल की एनालिसिस ढंग से की होती, पढ़ा होता ठीक से, तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चंस को कर पाते। और दूसरी बात, इतने बड़े एग्जाम में आपको क्वेश्चन को स्किप करने की आदत होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन अभी हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन मुझे बाद में ट्राई करना। टाइम कंज्यूमिंग बेटे, बेसिकली हम बात कर रहा हूं मैं टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट की, टाइम की मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डाउट हो तो नंबर इज 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और भी है बैच, जो हमारा बैच है इस सेट, उसके बारे में बताऊंगा, मैं बातें बताऊंगा। बट अभी चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 96 इज डिवाइडेड बाय 100। लेकिन इन सारे नंबर्स को मैं डिवाइड करूं 100 से, तो मेरे पास रिमाइंडर या केशफल कितना आएगा, ये देखना है। देखो, मैं पहले एक बता दूं रिमाइंडर बेसिकली क्या। सपोज कि 9 है, 9 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 9, 5 एकम 5, अभी 4 बचा, ये मेरे पास रिमाइंडर है। ये मेरे पास रिमाइंडर है। अब देखो जरा, मुझे दिया गया क्वेश्चन में 85 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 95 टू 96, 85, 83, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 100। देखो, अगर आप ध्यान से इस 100 को देखेंगे, 100 क्या है मेरे पास? 4 पंजा 20, पंजा 100, क्या ये है? क्लियर? देखो, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक 5 है मेरे पास, यहाँ पे एक 5 है मेरे पास, यहाँ पे एक 4 है मेरे पास। तो डिवाइडेड बाय रिमाइंडर कितना बचा? 1 बच गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0। क्लियर? तो प्लीज 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 अभी चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हमारा सी सेट का बैच है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन सारे हमने करवा रखे हैं। बहुत बढ़िया बैच है, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए अभी के भी। चलिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये भी आपका सी सेट 2023 से क्वेश्चन है, कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो व्हाट विल बी माय यूनिट डिजिट। ट्राई कीजिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए प्लीज। देखो, जब भी आपने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट करना है, जब भी यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो मुझे इस नंबर से कोई मतलब है, ना इससे ना इससे ना इससे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मेरे पास अल्टीमेटली 9 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 9 इंटू 7 5 इंटू 3, ये बेसिकली मेरे पास ये है। यानी 2 की पावर कितना मेरे पास? देखो ये कितना है, 63 इंटू 15। अब देखो, ये काम मत करने लग जाना पेपर में, बहुत बढ़िया नहीं लगेगा ये, इसको छोड़िए। अब थोड़ा एडवांस वे में बढ़िए। अभिमन्यु आईएएस में आप अभिमन्यु आईएएस पे सीख रहे हैं सनी सर के साथ। देखो क्या ये बेसिकली, ये मेरे पास 63 इंटू ऑफ, मेरे पास 10 प्लस 5 है, क्या ऐसा ही कुछ है? 63 इंटू 10 इज हाउ मच? 630 इंटू 5 करना, तो इसका आधा कर दो, कितना आएगा? 315। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 945। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 945। जब भी आप यूनिट डिजिट की बात करेंगे स्टूडेंट, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब व्हाट इज साइक्लिसिटी की 2 की पावर अगर मैं बात करता हूँ 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 कितना होगा? 32, 2 की पावर 6 कितना होगा? 54, 2 की पावर 7 128,
2 की पावर 8 कितना होगा आपके पास 256। ठीक है, 2 की पावर 10 तक तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आप देखो इसका मतलब अगर मैं 2 के यूनिट डिजिट को देखूं, 2 2 4 4 8 8 है, और ऐसे ही वाइस वर्सा है, तो क्या हर फोर्थ पावर, मतलब अगर पावर में 4 जोड़ रहा हूँ, अपने को रिपीट कर रही है, तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज हाउ मच? साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4, यानी अगर मैं, फिर आपने क्या करना होता है, 9 45 डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी, 1 बचा, इस 1 को ले जाओ पावर में, आंसर इज 2। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं जुड़िए मेरे साथ, कोई डाउट है तो नंबर इज 9517771651, कॉल कर सकते हैं, कोई डाउट है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा वॉइस मैसेज के थ्रू भी मुझे आप अपना डाउट भेज सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रीवियसली भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं आपको, प्रीवियसली भी अगर मैं बात करूं इस तरह के, इस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं, बट डिपेंड ये करता है अप्रोच के, अप्रोच डेवलप होगी हमारे साथ। मैं प्रीवियस ईयर से लेके कोई एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, तो जब मैंने क्वेश्चन एक क्लास में करवाया था, तो मैंने ये बताया ये क्वेश्चन यहाँ के इस क्वेश्चन से इंटरलिंक था, कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, क्या चीज चाहिए थी इसमें। चलिए, ए बी सी एंड डी एफ बोथ आर 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर इक्वल नहीं है, तब ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, इज नॉट इज इक्वल टू सी, नॉट इज इक्वल टू डी, नॉट इज इक्वल टू ई, नॉट इज इक्वल टू एफ, और नॉट इज इक्वल टू जीरो। सारे बराबर नहीं है और जीरो भी नहीं है, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, दीज आर नंबर्स। कोई पर्टिकुलर नंबर है, मुझे नंबर से कुछ नहीं लेना देना, नंबर में वैरायटी आ सकती है बट आंसर पे चेंज नहीं आएगा। देखो मुझे क्या दिया, ए बी सी, प्लस करना है इसमें डी ई एफ, और क्या आएगा 1 1 1, मतलब दो 3 डिजिट का नंबर है, उसको अगले दो 3 डिजिट के नंबर में मैंने ऐड किया तो मेरे पास 1 1 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास सी प्लस एफ 1 आ रहा है, सी प्लस एफ, मेरे पास 11 आ सकता है, 21 आ सकता है। अब सोच के देखो 21 कब बनेगा, जब एक नंबर 10 एक नंबर 11 होगा, या एटलीस्ट एक नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए, तो 21 मेरे पास नहीं बन सकता। ये कन्फर्म है, सी प्लस एफ की जो वैल्यू होगी 11 होगी मेरे पास। ठीक है, सी प्लस एफ की वैल्यू 11। अब देखो जरा, अब मैं कुछ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सी प्लस एफ अगर 11 है, कुछ भी ले लो, सपोज करो मैंने इसको 8 लिया, शुरू में आप कोई वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 8 ले लिया, इसको मैंने 3 ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये 1 आ गया और ये 1 कैरी चला गया। अगर यहाँ पे मुझे 1 चाहिए तो बी प्लस सी कितना चाहिए मुझे, 10। 10 से तो ऊपर आ ही नहीं सकता, यानी बी प्लस ई कितना चाहिए मुझे, 10 चाहिए। ठीक है, आपने सॉरी 8 और 2, 8 और 3। ठीक है, अब क्या इसको मैं क्या ले सकता हूँ इसमें, अगर मैं 6 प्लस 4 ले लूँ चलेगा, अलग अलग है। इसको मैंने 6 लिया, इसको मैंने 4 लिया, 6 4 10 एक 11 एक एक, यानी ए प्लस डी भी क्या चाहिए मुझे, 10, यानी ए प्लस डी भी क्या चाहिए मुझे, 10। क्लियर है, नोट कीजिए इसको जरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू जो हो सकती है, इसको 9 और 1 पुट कर दूं मैं। ठीक है, 9 प्लस 1, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो आंसर कितना आया, 11 प्लस 10 प्लस 10 इज 31। आप कोई भी नंबर पुट करके देख लो ना, 31 को छोड़ के कोई आंसर इसका आ ही नहीं सकता जब तक ये 1111 है। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर इज 951777। और सी सेट आसान नहीं है, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, बट कैसे होगा वो आपको ही पता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और जो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए स्टूडेंट्स। क्लियर, चलिए चलिए नेक्स्ट इज
देखो d is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of the digit is least. What is the difference between the digit of the 100th place and the digit at the unit place? ये भी आपका इस सेट 2023 का जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि वेरिएशन बहुत सारी है, बच्चे बहुत सारी चीजें इसमें क्रिएटिविटी करते हैं। क्रिएटिविटी कैसे करते हैं देखो, मुझे क्या दिया पहले समझा दूं फिर टाइम देता हूँ। डी क्या दिया मुझे, डी ए बी सी दी है। अब वो ये कह रहा है मुझे कि अगर मैं ए बी सी डिवाइडेड बाय करूं ए प्लस बी प्लस सी, ये मिनिमम चाहिए मुझे, मिनिमम चाहिए। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखो पी अपॉन क्या होगा मेरे पास, पी अपॉन क्यों, अगर ये मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं कहूँगा क्यों मेरे को मैक्सिमम चाहिए और पी मेरे को मिनिमम चाहिए। ये बताओ ये चीज चलेगा? यस, ये मेरे को नीचे वाला मैक्सिमम और ऊपर वाला मिनिमम चाहिए। देखो सपोज करो मैं इसको लेता हूँ 1 XY या 1 BC, ठीक है। 2 BC मतलब ये 100 का कोई नंबर है, ये 200 का नंबर है। फिर अगर 3 BC, 4 BC, 5 BC, बी और सी को रैंडम नंबर हो सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट देम। 6 BC अभी, 7 BC, 8 BC, 9 BC। मतलब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि अगर मैं ऐसे करूँ 1 BC अपॉन 1 + B + C, ऐसे करते करते मैं आता हूँ 9 BC अपॉन 9 + B + C पे। इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? अब सोच के देखो, एक नंबर 100 के आसपास है, एक नंबर 900 के आसपास। अब 9 के बाद BC की कोई वैल्यू ले लो, डेफिनेटली ये बड़ा नंबर आएगा और सबसे छोटा नंबर ये आने वाला आपका, ये कन्फर्म है, करके देख लीजिएगा। सपोज करो बी एंड सी को आप 8 और 7 भी करते हो, 9 7 8 अपॉन 8 7 कुछ भी, 9 + 8 + 7, 9 78 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 8 9 17 24। देख लो कितने में जाएगा, समझा एक बार? तो ये चीजें हैं कि 24 × 4 इज 96, तो 40 टाइम से ज्यादा ही जा रहा है। तो यहाँ पे पुट करके देखो यहाँ कम जाएगा, बट ये चीज जरूर नोट कर लेना जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बेसिकली सोल्यूशन तो बड़े सारे हैं, बड़े सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको, बट मुझे जो अच्छा सोल्यूशन लग रहा है समझने लायक वो यही है, ठीक है। अब सुनो, मुझे डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना, तो ऐसे कर दूं, अगर मैं ऐसे कर दूं 1 + 9 + 99 अपॉन 99, तो 199 कितना आ गया, 18 19। ये सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम। मैक्सिमाइज करवाओगे कब, जब मैक्सिमम आप पुट कर दोगे वैल्यूज को बी और सी की, क्योंकि ए तो मिनिमम चाहिए, वही आपको मिनिमम देगा। क्लियर? तो ये इस लेवल का क्वेश्चन है, ड्रामेटिक क्वेश्चन है, बहुत ड्रामेबाज क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से करना आपने। क्लियर? और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक्स हैं वो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास ए आ गया 1, बी आ गया 9 और सी कितना आ गया 9, तो 199 है आपके पास। क्या दिया आपको, 100th प्लेस एंड डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यानी 1 और 9। आंसर इज, इनका डिफरेंस कितना आ गया 8। क्लियर? ज्यादा सोचना नहीं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, बस फ्लो में चलिए। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए चलिए स्टूडेंट, ये 3 of the 5 possible integer p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd, not necessarily in order. p plus q plus r minus s minus c is definitely even और डेफिनेटली ऑड, मतलब इवन ऑड पक्के होंगे, ऐसा नहीं कि इवन ऑड, अगर इवन बोला ऑड हो जाए, नहीं, डेफिनेटली इवन। करिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स प्लीज। देखो मुझे क्या बोला है, पी क्यू आर एस टी, इनमें से 3 इवन है,
और दो क्या मेरे पास, दो ऑर्डर मेरे पास, तीन इवन है दो ऑर्डर। देखो मेरे को क्या दिया, पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी। सपोज करो ये मैंने इवन लिया, इवन आ गया, प्लस इवन माइनस ऑड माइनस ऑड। ऑड में से ऑड अगर आप माइनस करोगे दैट विल गिव यू इवन, इवन में से इवन माइनस करोगे इवन देगा, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखो, सपोज करो मैंने ऑड ले लिया, प्लस इवन प्लस ऑड माइनस इवन, ऑड प्लस ऑड इवन प्लस इवन माइनस इवन, ये भी क्या दे रहा है, इवन दे रहा है। एक आधा और करके देख लो, सपोज करो, अच्छा दो ऑड हो गए, मैं कह रहा हूँ ये इवन होता, ये ऑड होता, फिर इवन होता, फिर ऑड होता, फिर इवन होता, ऐसे करके होता, तीन इवन दो ऑड, इवन इवन इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड, ऑड माइनस वन, ऑड माइनस ऑड इज इवन, इवन माइनस इवन इज इवन। आपने सारा कुछ करके देख लिया। पहले वाला क्या है, ट्रू है। ये पहले वाली जो पॉसिबिलिटी है मेरे पास बिल्कुल सही सेट बैठ रही है मेरे पास। सेकंड पे आओ, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t। देखो अब p r और s को कुछ भी पुट कर लो, p अगर आपने इसको इवन प्रूफ कर दिया ना, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कंडीशन। ये मेरे पास सपोज करो इवन था, ये ऑड था, ये इवन माइनस ये तो इवन ही आएगा प्लस ऑड, इवन इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इवन होगा, इवन प्लस इवन या कुछ भी लगा लो इवन आएगा, तो ऑड आ गया, सेकंड गलत, पहली वाली क्या होगी ओनली वन। क्लियर? तो ये अगर आपने डेफिनेटली ऑड बोला तो इवन तो हो ही नहीं सकता, बट सेकंड वाली कंडीशन तो मेरी इवन भी आ रही है, अगर इवन आ गई तो डेफिनेटली ऑड हो नहीं सकता, और पहले वाली कंडीशन क्या है डेफिनेटली इवन, वो तो मैंने प्रूफ कर ही दी है। क्लियर? करिए सुनो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना स्टूडेंट। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट इज, देखो क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कॉम्पोजिट नंबर एंड c कॉम्पोजिट नंबर। p मेरे पास प्राइम नंबर है, इज माई प्राइम नंबर, इज माई कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। p प्लस सी p माइनस से कैन भी इवन, वो कह रहा है इवन हो सकता है, कैन भी इवन हो सकता है, तो ठीक है, मतलब p प्लस सी माइनस p माइनस सी। देखो अब एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर पे मत लेके जाना बात को, समझ आई बात, इसको नेगेटिव नंबर पे मत लेके जाना, इसका मतलब p हमेशा बड़ा लो c से। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, p मेरे पास क्या क्या हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, 5 7 11। कॉम्पोजिट नंबर तो कुछ भी हो सकता है मेरे पास, कॉम्पोजिट नंबर तो कुछ भी हो सकता है मेरे पास, 11 हो गया, 9 हो गया, सॉरी 11 तो प्राइम हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं प्राइम को 2 नहीं ले सकता, कॉम्पोजिट कैसे लूंगा फिर, 3 नहीं ले सकता, 5 ले सकता हूँ, 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4, ये क्या करना, 9 मेरे पास क्या ऑड, कैन भी इवन, इवन प्रूफ करना है। नेक्स्ट अगर मैं 7 लूँ तो 7 प्लस 4 अपॉन 7 माइनस 4, ये कितना हो गया 11/3, ये भी ठीक, ये भी मेरे को अलग ही दे रहा है, रैशनल नंबर दे रहा है मेरे को, ये भी अपने के फॉर्म में। अगर मैं 11 लेता हूँ प्लस 9 लेता हूँ, 11 माइनस 9 लेता हूँ, 20/2 आ गया, 10 आ गया, अगर 10 आ गया तो कैन बी इवन, यस कैन बी इवन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आपको नंबर ऑफ केसेस बना के देखने पड़ेंगे इसमें। बच्चों की गलती क्या होती है, एक दो केसेस बना के देख ले चल गया, बट इसको लेके चलिए आगे, बड़े नंबर्स पर जाइए थोड़ा, जब जाके आपको क्वेश्चन आसान लगना शुरू होगा। देखो 2p प्लस सी, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है मेरी, 2p प्लस सी कैन बी ऑड। देखो 2 इंटू प्राइम नंबर, ऑड ले लो इवन ले लो, इवन देगा। अगर कॉम्पोजिट नंबर आपने ऑड ले लिया तो यस, इवन प्लस ऑड इज ऑड, आंसर इज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या होगी, होल्ड ट्रू। तीसरा क्या बोल रहा है, इंटू सी कैन बी ऑड, प्राइम नंबर ले लो 3, कॉम्पोजिट ले लो 9, 27, यस। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 3 ऑल आर
हैप्पीली ट्रू। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको लेक्चर्स पसंद आए, कोई डाउट हो तो 951771 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? जुड़िए फटाफट मेरे साथ। चलिए चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A three-digit number ABC on multiplying with D gives 37 digit where A, B, C, D are different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? Try कीजिए। Please try this question. That is an easy question, बहुत easy question है, try करें। देखो अब ध्यान से देखो, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या दिया है? A, B, C, इसको D से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास आना चाहिए 37 DD। इसका मतलब देखो, अभी थोड़ी देर के लिए बी और सी को भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए बी और सी को भूल जाओ। इसका मतलब ये नंबर क्या है? ये मेरे पास 100 डिजिट है, और किसी भी, जैसे ए आ गया, इसको मैं डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरे पास 3700 डी आ रहा है। मतलब कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 3500-3600 की रेंज में है, जो 3500-3600 की रेंज में है। मैं ए को मैक्सिमम लेता हूं। देखो ए को अगर मैंने 9 लिया तो डी को कितना ले सकता हूँ? डी को मैं 1 लूंगा तो 900 आएगा, 2 लूंगा 1800, 3 लूंगा 2700, 4 लूंगा 3600। अब 8 भी लेके कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली क्यों लूँ, आपको पता चलेगा कि अगर मैंने ए को 9 लिया, अगर मैंने ए को 9 लिया, 9 इंटू बी इंटू सी इंटू कितना 4 डिवाइडेड बाय 3744, ये आ गया मेरे पास। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4 आए? या 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो? 4 6 का 24, 4 2। अब मेरे को क्या चाहिए? फिर 4 चाहिए, तो क्या बी को मैं 3 पुट कर दूं? फिर 4 ये 12 और 2 14, 4 1 हो चुका 36 1 37। तो मेरे पास ए क्या आया? 9। बी का आ गया 3 और सी कितना आ गया? तो नंबर इज 936 मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने ये तरीका क्यों अपनाया? क्योंकि मुझे कुछ को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ए को मैं 8 लेता हूँ, सपोज करो किसी दिमाग में ऐसा था कि ए बी सी, इसको भाई क्या ले लो, इसको 8 ले लो, और फिर डी आना चाहिए, ठीक है, 37 डी डी। इसका मतलब 8 चौके 32, क्योंकि अगर इसको मैं 5 लेता हूँ तो 8 बजे 40, तो 37 से ऊपर चला जाएगा। इसको अगर आप 4 लोगे, 8 चौके 3200, इसका मतलब दो नंबर का कोई एक्स वाई नंबर है, उसको अगर मैं एक 5 या 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आना चाहिए? 3200। 500 कभी पॉसिबल नहीं होता। सिंगल डिजिट, एक डबल डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, मैक्सिमम कितना आ सकता है? 99 समझ रहे हो? बट उसको भी देखना पड़ेगा आपको, केसेस क्या बन रहे हैं आपके पास। इतना लंबा चौड़ा केस मत इसको करिए, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 18। क्लियर? चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। For any choices of value of x y z, a 6-digit number of the form x y z is divisible by। क्वेश्चन आया था एक बार, कोई 223 इज डिविजिबल बाय, सेम फॉर्म है, 213 कुछ भी हो सकते हैं। बेसिकली फॉर्म कौन सी है? अ 3-digit नंबर, अ 3-digit नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ। हाँ 3-digit नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ, ये है। क्या दिया स्टूडेंट्स? एक्स वाई जेड एक्स वाई। अब मैं कुछ इसको अलग करके दिखाऊंगा, देखिएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वाई एक्स वाई जेड 000 प्लस ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई 1000 प्लस ऑफ एक्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी एक्स वाई जेड को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, कितना आएगा? 1000 प्लस 1, यानी एक्स वाई जेड ऑफ 1001। अब आदों को ये लगता है भाई 1001 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। 1001 के फैक्टर क्या है? 7 गुना 11 गुना 13, 9391 91 इंटू 10 प्लस 1। प्रूफ भी करके देख लेते हैं, 9110 प्लस 91। तो याद रखिए आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कभी भी कोई 3 डिजिट का नंबर रिपीटिंग में आता है तो वो किसी डिविजिबल होगा, 700 का, 1100 का, 1300 का, ओनली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया हुआ है। क्लियर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर?
तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगर मैं बताऊं आपको, ये जो मेरे पास कोर्स है, जो डेडिकेटेड कोर्स है जो मेरा अभी चल रहा है, इसके अंदर अगर मैं बताऊं, आपको टोटल 120 आवर्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट टॉट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक से एडवांस जैसे आपने देखा, मैंने आपको बताया, ऐसे ही बिल्कुल इसमें हम चले हुए, क्लियर है। 80 आवर की एप्टीट्यूड की क्लास है मिनिमम, प्लस 25 टू 30 आवर्स रीजनिंग होगी, 10 से 15 घंटे मिनिमम इंग्लिश होगी, इससे ज़्यादा ही चलेगी, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन के इतना टाइम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बट प्रैक्टिस शीट विद ईच लेक्चर, हर एक लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट मिल रही है आपको। क्या मिल रहा है इसके साथ? वेब नोट्स मिल रहा है, क्लास पीडीएफ विद ईच लेक्चर, आपको 30 मिनट का एक डाउट सेशन मिलेगा हर लेक्चर के साथ, हर क्लास के साथ 30 मिनट का एक डाउट सेशन है फॉर योर क्रिस्टल क्लियर, आपकी नॉलेज के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्या मेरे पास? रियल क्लास एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ बेस्ट कैमरा, जो आपको अभी दिख रहा है, सेम क्वालिटी विल बी प्रोवाइडेड। अगर आप बाई चांस लेक्चर नहीं देख पाए, नहीं आ पाए, या ऑनलाइन नहीं लगा पाए, तो 1 साल तक वैलिडिटी रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा ये बैच। अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर along with the model question that can be asked in exam will be thoroughly discussed। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो डिस्कस होंगे, क्लियर। वीकली क्लास टेस्ट, आपको वीकली क्लास टेस्ट मिलेगा अभिमन्यु के पोर्टल पे, क्लियर, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चे हमारे साथ इनरोल करेंगे, क्लियर। चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसके बारे में, दिखा देता हूँ, ठीक है। आप जब पोर्टल पे जाएंगे, bpd.abhimanyu.com, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ एग्जाम करेंगे आपका सी सेट, ठीक है, वीडियो लेक्चर। चलिए देखिए, ये आपके पास, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक रेशियो प्रोपोर्शन का डेमो लेक्चर मिल रहा है, और ये देखिए, ये आपके अपकमिंग शेड्यूल्स हैं, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है हमारे पास, ठीक है। देखो, आप जैसे परसेंटेज बाई चांस बात करें, परसेंटेज देखना चाहें, देखो हर एक लेक्चर के साथ वेब नोट्स हैं, पीडीएफ लगा हुआ, मतलब वेब नोट्स का जो मैंने क्लास में कराया, और पीडीएफ के हैं क्लास की पीडीएफ, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, अभी के अभी चेक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।